हर कदम को महसूस करो। जब सांस लो, सांस की धारा को महसूस करो। धीरे धीरे ये जागरूकता तुम्हारे भीतर फैलने लगेगी, हर विचार, हर भावना पर रोशनी डालने लगेगी। और जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी, अंधकार पीछे हटता जाएगा। लोग सोचते हैं कि परिवर्तन किसी गुरु की शिक्षा से होता है, किसी किताब को पढ़ने से, किसी मंत्र को दोहराने से। पर असली परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद के भीतर प्रकाश जलाते हो, क्योंकि अंधेरा बाहर से नहीं आता, वह भीतर की बेहोशी से पैदा होता है। और जैसे ही जागरूकता आती है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। इस जागरूकता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह तुम्हें तुम्हारे मन से अलग कर देती है। तुम अब अपने विचार नहीं रह जाते, तुम उन्हें देखने वाले बन जाते हो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हो तो एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, क्योंकि अब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते। अब कोई तुम्हारे भीतर गुस्सा पैदा करे, पर तुम जान जाते हो कि यह गुस्सा मेरा नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो उठी है और अब गुजर जाएगी। अब कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम मुस्कुराकर समझ जाते हो कि ये शब्द हैं जो हवा में बह रहे हैं, मुझसे उनका कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे तुम बाहरी दुनिया की पकड़ से मुक्त होने लगते हो और वहीं से असली जीवन शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सुख दुख दूसरों पर निर्भर है, तब तक तुम एक दास की तरह जीते हो। लेकिन जब तुम भीतर से जागते हो तो समझ में आता है कि किसी को दोष देना व्यर्थ है। जो कुछ भी मेरे साथ घटता है वह मेरी चेतना की गुणवत्ता से तय होता है। अगर भीतर प्रकाश है तो अंधकार तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। अगर भीतर प्रेम है तो नफरत की लहरें तुमसे टकराकर लौट जाती हैं। तुम खुद अपनी दुनिया बनाते हो। हर विचार से, हर भावना से, हर चुनाव से परिवर्तन तब गहराई पकड़ता है जब तुम समझ जाते हो कि जीवन की हर स्थिति एक शिक्षक है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया था। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर दिया। जिसने तुम्हें ठुकराया उसने तुम्हें दिखाया कि अब तुम्हें खुद को स्वीकार करना सीखना है। जब ये दृष्टि आ जाती है तो तुम किसी से शिकायत नहीं करते। फिर तो हर दर्द भी एक वरदान बन जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम दुनिया में रहकर भी भीतर से अछूते रहो। जैसे कमल की पंखुड़ी पानी में रहती है पर गीली नहीं होती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुनिया में रहकर अपनी निर्मलता को बनाए रख सकती है। जब तुम यह कला सीख लेते हो तो जीवन तुम्हें और गहराई में ले जाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो कि वे तुम्हें गढ़ने आई हैं। अब तुम दुख से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि दुख केवल परिवर्तन की सीढ़ी है। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, वह तुम्हें नया रूप देने की तैयारी करता है। हर बार जब कोई रिश्ता बिखरता है तो वह भीतर के प्रेम की खोज का द्वार खोलता है। और हर बार जब कोई सपना टूटता है तो वह तुम्हें सिखाता है कि सपनों से परे भी एक वास्तविकता है जो शांत है, जो स्थिर है, जो तुम्हारा असली घर है। जब तुम भीतर के इस घर को पहचान लेते हो तो बाहर की दुनिया अपना असर खो देती है। फिर तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ बदलता है। हर संबंध, हर भावना, हर परिस्थिति। और यही परिवर्तन की सुंदरता है। यह तुम्हें हर पल नया बना देता है। पर अगर तुम इस प्रवाह का विरोध करते हो तो वही जीवन जो वरदान है वही बोझ बन जाता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारना और उसी में खिल जाना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। क्योंकि जो स्वीकार में जीता है वह किसी से संघर्ष नहीं करता, वो हर स्थिति को एक ध्यान की तरह जीता है। देखो, जो व्यक्ति जागरूक है वह छोटी छोटी बातों में भी गहराई देखता है। वह जानता है कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। हर क्षण उसे कुछ सिखा रहा है। हर घटना उसे भीतर की ओर ले जा रही है। इसीलिए वह शिकायत नहीं करता, वो बस देखता है और देखने में ही परिवर्तन होता है। धीरे धीरे यह देखने की कला तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब तुम हर बात को प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम और समझ से देखते हो। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा को समझते हो। अब तुम किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति उसी अंधकार में भटक रहा है जिससे तुम निकले हो।
और जो इस समझ तक पहुंच जाता है वह दूसरों को नहीं, खुद को ही बदलने में लग जाता है। यहीं से असली क्रांति जन्म लेती है। यह क्रांति तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से होती है। यह किसी नारे से नहीं बल्कि मौन से होती है। और यह क्रांति तुम्हारे भीतर की जड़ से तुम्हें बदल देती है। जब तुम भीतर की स्वतंत्रता को पहचान लेते हो तो अगला कदम होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं बल्कि जीवन के साथ एकत्व में बह जाना। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो या निष्क्रिय बन जाओ, बल्कि यह समझना कि जीवन जैसा है वैसा ही सही है और तुम उसके प्रवाह के साथ नृत्य कर सकते हो। जो व्यक्ति जीवन से लड़ना छोड़ देता है वह पहली बार जीना शुरू करता है, क्योंकि जब तक तुम नियंत्रण में जीते हो तुम कभी सहज नहीं हो सकते। मन हमेशा कुछ बदलना चाहता है। यह स्थिति नहीं वो चाहिए, यह रिश्ता नहीं दूसरा चाहिए, ये काम नहीं कुछ और चाहिए। मन का यह स्वभाव तुम्हें लगातार अधूरा रखता है और यही अधूरापन तुम्हें दुखी बनाता है। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो तो धीरे धीरे भीतर एक शांति जन्म लेती है। फिर तुम कहते हो हाँ, जो है वही सुंदर है। मैं अब उस सुंदरता को देखना चाहता हूँ जो हर परिस्थिति में छिपी है। मैं अब उस अनुग्रह को महसूस करना चाहता हूँ जो हर अनुभव में बह रहा है। और जैसे ही तुम यह दृष्टि अपनाते हो जीवन बदलने लगता है। वही पुरानी चीजें, वही चेहरे, वही जगहें, पर सब में एक नई चमक उतर आती है, क्योंकि अब तुम प्रतिरोध में नहीं स्वीकृति में जी रहे हो। स्वीकृति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं, ये सक्रिय सजगता है। इसमें तुम जीवन के हर पहलू को पूरी तरह स्वीकार करते हो, अपने दुख को, अपने डर को, अपनी गलतियों को भी, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर यह सब घटा है तो किसी गहरी वजह से घटा है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रहा है, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और कोमल। स्वीकृति में एक अद्भुत सौंदर्य है, यह तुम्हें अंदर से मुलायम बना देती है। तुम अब कठोर नहीं रहते, तुम्हारे शब्दों में करुणा आ जाती है, तुम्हारे मौन में गहराई आ जाती है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वह अब किसी के खिलाफ नहीं होता, वह अब जीवन का हिस्सा बन जाता है। और यही मिलन, यही समर्पण जीवन का असली अर्थ है। कभी सोचो, सूरज अगर यह तय करने लगे कि वह केवल साफ आकाश में ही चमकेगा तो बादलों के दिन अंधकार में बीत जाएंगे, लेकिन सूरज नहीं चुनता, वह हर दिन चमकता है। कभी बादलों के पीछे, कभी खुले आसमान में। वो जानता है कि बादल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उसका प्रकाश शाश्वत है। वैसे ही जो व्यक्ति स्वीकृति में जीता है वह जानता है कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर मेरा भीतर का प्रकाश अमर है। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। अब कुछ भी मजबूरी नहीं लगता, अब कोई बोझ नहीं रह जाता। हर काम ध्यान बन जाता है, हर मुलाकात एक अवसर, हर चुनौती एक सीख। तुम अब कुछ पाने की दौड़ में नहीं रहते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। समर्पण का मतलब है भरोसा कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। हर ठोकर तुम्हें दिशा देती है, हर चोट तुम्हें भीतर गहराई तक जगाती है। और जब तुम यह समझ जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती। तुम तूफान में भी शांत रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हवा तुम्हें गिराने नहीं मजबूत बनाने आई है। और ये भरोसा, ये समर्पण, यही असली परिवर्तन है। यहीं से जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं तुम्हारा मित्र बन जाता है। अब तुम उसके साथ चलते हो, उसके विरुद्ध नहीं, और तब जीवन खिल उठता है। हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है। जो खुद को इतना बदल देता है कि हर पल को हाँ कह सके, वह व्यक्ति सच में धन्य है, क्योंकि जिसने हाँ कहना सीख लिया उसके जीवन में कोई अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। हाँ कहने में ही प्रकाश है, हाँ कहने में ही प्रेम है, और हाँ कहने में ही ईश्वर है। जब तुम समर्पण में उतरते हो तो तुम्हारे भीतर से एक नई ऊर्जा फूटती है, प्रेम की, करुणा की, कृतज्ञता की। यह प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रेम नहीं होता,
ये उस अस्तित्व की लहर है जो हर दिशा में बहती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। ये प्रेम तुम्हारे भीतर का संगीत है जो तब बजता है जब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। अब तुम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हारे अनुसार हो, बल्कि इसीलिए कि वह है। अब तुम किसी को स्वीकार इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हारे मन को भाता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर अब स्वीकृति का सागर उमड़ आया है। अब तुम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम देख चुके हो कि जब तुम खुद बदलते हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। भीतर के इस प्रेम की एक खास बात होती है, यह तुम्हें भीतर से कोमल बना देता है। तुम्हारा गुस्सा पिघलने लगता है, तुम्हारे अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं। अब तुम खुद को दूसरों से अलग नहीं मानते, बल्कि यह महसूस करते हो कि हर व्यक्ति उसी अस्तित्व का हिस्सा है जिससे तुम बने हो। किसी की पीड़ा अब तुम्हारी बन जाती है, किसी की मुस्कान तुम्हारे भीतर गूंज उठती है। तुम अब औरों को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपने अंधकार से जूझ रहा है, अपने भय से गुजर रहा है। जो व्यक्ति प्रेम में जीना सीख जाता है, उसका जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, हर कदम एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक उपासना। अब तुम किसी विशेष मंदिर की तलाश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मंदिर तुम्हारे भीतर है। अब तुम किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही वह ज्योति जल उठी है जो हमेशा बाहर खोजते रहे थे। इस प्रेम का अर्थ केवल दूसरों से जुड़ना नहीं है, बल्कि खुद से जुड़ना भी है, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वह किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। और खुद से प्रेम करने का अर्थ है अपने हर पहलू को अपनाना, अपनी कमजोरियों को भी, अपनी गलतियों को भी। क्योंकि जब तुम अपने